दोस्तों, आज हम आए हुए हैं साबरमती आश्रम में, जिसे गांधी आश्रम भी कहते हैं। यह अहमदाबाद शहर में है। ये महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता का निवास हुआ करता था 1918 से लेके 1930 तक। साबरमती आश्रम में कार पार्किंग और एंट्री फी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप मुफ्त में आके गांधी जी के दर्शन ले सकते हैं। साबरमती नदी के किनारे है ये साबरमती आश्रम। यहाँ पे आने के बाद आपको शांति की अनुभूति होगी। साबरमती आश्रम वो जगह जहाँ से महात्मा गांधी ने आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू की थी। जैसे ही आप आश्रम के अंदर एंटर करते हैं, एक अजीब सी शांति, एक सुकून महसूस होता है। यहीं पर गांधी जी ने अपनी सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग का एग्जाम्पल दिया था। उनका मानना था, सच और अहिंसा से ही सबसे बड़ी जीत मिलती है। और सच कहूँ दोस्तों, यहाँ आकर लगता है कि सिंप्लिसिटी ही असली पावर है। ये जो छोटा सा घर आप देख रहे हो, इसे हृदय कुंज कहा जाता है। यहीं गांधी जी रहते थे। एक सिंपल सा कमरा, एक चरखा और जमीन पर बिछा हुआ बिस्तर। सोचो दोस्तों, जो इंसान पूरे देश को इंस्पायर कर रहा था, उसकी लाइफ इतनी सिंपल थी। आज के टाइम में हम लग्जरी के पीछे भागते हैं, पर गांधी जी ने दिखाया कि ग्रेटनेस सिंप्लिसिटी में ही होती है। हृदय कुंज के अंदर कस्तूरबा गांधी का रूम है, जहां गांधी जी की लाइफ पार्टनर कस्तूरबा गांधी रहती थी। ये रूम सिंपल थी, पर एक स्ट्रॉन्ग कंपेनियनशिप का सिंबल था। और यहाँ ही आश्रम किचन था, जहाँ सब लोग मिलकर सिंपल वेजिटेरियन फूड बनाते और खाते थे, रिफ्लेक्टिंग सिंप्लिसिटी और कम्युनिटी स्पिरिट। सब चीजें बिना फिकर के, बस लाइफ की बेसिक जरूरतों पर फोकस थी। जैसे गांधी जी हमेशा कहते थे, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। यह है प्रार्थना भूमि, जहां डेली प्रेयर्स, चैंटिंग और भगवत गीता का पाठ होता था। यही गांधी जी और साथियों के बीच डिस्कशंस भी होते थे। अब हम आते हैं मगन निवास पर। यह छोटी सी कॉटेज थी, जहां मगन लाल गांधी, गांधी जी के नेफ्यू और आश्रम मैनेजर रहते थे। गांधी जी ने मगन लाल को द सोल ऑफ आश्रम कहा था, क्योंकि ये आदमी डेली ऑपरेशंस को मेंटेन करता था और कम्युनिटी लाइफ को चलाता था। यहाँ पे तुम देखोगे उनके चरखा डिजाइन्स और डेली रूटीन का सेंटर। इसके अलावा आश्रम में और भी काफी जगह है। विनोबा मीरा कुटीर, जहाँ विनोबा भावे और मीरा बहन रहते थे। नंदिनी गेस्ट हाउस, जहाँ विजिटिंग लीडर्स स्टे करते थे। उद्योग मंदिर, चरखास और खादी की इंडस्ट्री का सेंटर। 17મી જૂને સાબરમતીના તટ પર આશ્રમ શરૂ કર્યો. દેશની આઝાદી અને અહિંસક સમાજની રચના માટેની પદ્ધતિઓનું કેન્દ્ર સ્થાન એટલે आश्रम के म्यूजियम में गांधी जी की ओरिजिनल लेटर्स, फोटोज और पर्सनल चीजें रखी हुई है। हर एक चीज एक कहानी सुनाती है।
स्ट्रगल की, सैक्रिफाइस की और एक सपने की, आजाद भारत के सपने की। यहाँ आके रियलाइज होता है कि हिस्ट्री सिर्फ बुक्स में नहीं होती, कुछ जगह खुद हिस्ट्री बन जाती है। इसी आश्रम से 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी, ब्रिटिश के नमक कानून के खिलाफ एक शांतिपूर्ण आंदोलन। सिर्फ 78 लोगों के साथ शुरू हुई ये यात्रा आगे चलकर पूरे देश की आवाज बन गई। ये जगह सिर्फ एक आश्रम नहीं, ये करेज, सैक्रिफाइस और फ्रीडम का सिंबल है। तो दोस्तों, अगर आप कभी अहमदाबाद आए तो इस जगह को जरूर विजिट करना, क्योंकि ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये इंडिया की सोल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।